विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं 2022-23 एग्जाम के लिए संजीवनी सीरीज का 10वां वीडियो। जो अध्याय आपका है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो इसके आपके एमसीक्यू प्रश्न देखते हैं। अगर जो विद्यार्थी यहाँ से पढ़ रहे हैं उनको कोई परेशानी नहीं होने वाली प्री बोर्ड परीक्षाओं में, साथ ही साथ आपके वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं में। तो इन सभी एमसीक्यू को जरूर पढ़ें जिनके भी एमसीक्यू पैटर्न्स हैं। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न दिया गया है, और आपको ये बता दूं कि 10वां जो है वीडियो है, इससे पहले 9 वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं चैप्टर टू चैप्टर। तो ये सारे वीडियोस पढ़ते रहें। साथ ही साथ अगर आप बाद में सोचते हैं कि मैं एक साथ पढ़ लूँगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती सोच रहे हैं आप। और इससे क्या होगा, आपका नुकसान हो जाएगा, आप पूरे चीज़ों को फिर याद नहीं कर पाएंगे। अभी से आप पढ़ लेंगे तो एक बार आपको केवल रिवाइज करना पड़ेगा, एक बार इस वीडियो को दोबारा देखना होगा या फिर इन क्वेश्चन को दोबारा देखना होगा, ताकि आपके अंदर अपना माइंड में जो है इनको फिक्स कर पाएँ। तो पहली बार जरूर वीडियो को देख लें ताकि आपको कोई समस्या ना हो। अपने दोस्तों के साथ रेफर जरूर करें। आप लोग रेफर करना बिल्कुल भूल जाते हैं, जो कि सही नहीं है। आप अपनी अपनी भलाई सोचते हैं, अपने दोस्तों का भी सोचिए, अपने साथ वालों का भी सोचिए। तो यहाँ पर जो है खनिज हमारे लिए किस रूप में उपयोगी है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन सही हैं, बिल्कुल खनिज के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया खनिज की विशेषता है। तो खनिज की क्या विशेषता है, तो यहाँ पे खनिज की सारी विशेषताएं सही है। तो यहाँ पर भी सभी आपका सही ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी लोह धातु नहीं है, मतलब जिसमें लोहा नहीं है। तो तांबा जो है आपका लोह धातु में शामिल नहीं की जाती। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी लोह धातु है। अब लोह धातु कौन सी है, तो निकल है जो लोह धातुओं में काउंट होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अधात्विक खनिज है। तो अभ्रक जो है आपका अधात्विक खनिजों में शामिल किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज है। तो धात्विक खनिज जो है तांबा भी है आपका, ठीक है, जस्ता भी है और सीसा भी आपका धात्विक खनिजों में ही लिया जाता है। तो उपयुक्त सभी जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा खनिज है। तो ऊर्जा कौन सा है, तो कोयला भी ऊर्जा देता है, पेट्रोलियम भी, प्राकृतिक गैस भी। तो इसमें भी आपका उपयुक्त सभी सही है। इसके बाद में महासागरीय जल में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है। तो नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन, ये सारे के सारे पाए जाते हैं। तो उपयुक्त सभी सही है। इसके बाद है आपका यहाँ पर खनिज तेल निक्षेप किस प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं। तो खनिज तेल निक्षेप जो है ये आपको मिलते हैं तलछटी चट्टानों में। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों में सबसे अधिक प्रकार के लोहे का उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सा होता है, हेमेटाइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हेमेटाइट हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया है बेलाडीला पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो बेलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड सारे के सारे हैं। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। इसके बाद में है आपका मैंगनीज का उपयोग किस धातु का विनिर्माण करने में या निर्माण करने में किया जाता है। तो मैंगनीज से इस्पात बनाया जाता है। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैंगनीज उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आता है। तो वो है हमारा उड़ीसा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, मध्य प्रदेश के बालाघाट में स्थित खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो वहां पर तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पूछा गया है, खेतड़ी की तांबा खाने किस राज्य में स्थित है। तो खेतड़ी राजस्थान स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो खेतड़ी आपका राजस्थान ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद में बाक्साइड से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है। तो बाक्साइड से हम एल्युमिनियम धातु को प्राप्त करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। तो ऊर्जा का परंपरागत जो स्रोत है वो बायोगैस नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो गैर परंपरागत स्रोत में हमारा जो है सौर ऊर्जा भी आता है, परमाणु भी आता है और भूतापीय ऊर्जा भी आता है। तो उपरोक्त सभी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपका आता है विश्व में किस देश को पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। तो वो है भारत, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट होल उत्खनन किस राज्य में किया जाता है। इस बार पूछा गया था, अभी अर्धवार्षिक जो पेपर हो रहे हैं जिन जिलों में या जिन राज्यों में, वहां पर रेट होल का क्या मतलब है, रेट होल खनन क्या होता है, ये उसमें पूछा गया था। तो रेट होल खनन वो होता है जिस खनन में 3 से 4 फीट के गड्ढे यानी सर्कल में गड्ढे खोदे जाते हैं और जिसमें जो है कम हाइट वाले बच्चे या फिर जो लोग हैं वो खनन करने के लिए जाते हैं। वही आपका जो है रेट होल खनन कहलाता है। सकड़ी रास्ते में जाते हैं, सकरा रास्ता होता है बहुत ही भिड़ा हुआ जिसमें हर आदमी नहीं जा सकता। तो ये होता है मेघालय में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कृष्णा गोदावरी बेसिन किस खनिज के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सी खादानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पादन करती हैं। तो बालाघाट की खादानें जो है 52% जो है आपका तांबा देती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, हजीरा, विजयपुर और जमशेदपुर पाइपलाइन की लंबाई कितनी है।
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 1700 किलोमीटर, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैग्नीज जो है उड़ीसा में सबसे ज़्यादा उत्पादक किया जाता है या उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तेल जो है असम में सबसे ज़्यादा मतलब पुराना राज्य माना जाता है। इसके बाद में है लिग्नाइट कोयला के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है वो कौन सी है? तो नवेली है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं बिटुमिनस। तो यहाँ पर हमारा बिटुमिनस जो है हमारा आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे बोला गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता? तो वो चंबल घाटी में नहीं पाया जाता, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपसे पूछा गया भारत में प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये है पूगा घाटी लद्दाख में, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है राष्ट्रीय हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने भारत के किस क्षेत्र में 900 मेगावाट का ज्वारीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया है? तो हमारा आ जाएगा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन से खनिज शिराओं व जमाओं में पाए जाते हैं? तो जिंक जो है ये शिराओं और जमाओं में पाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी कहाँ पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, यहाँ पे जो नागर कोइलई है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मदुरई तक के क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लौह खनिज है? लौह खनिज पूछा गया है, तो मैग्नीज जो है आपके लौह खनिज में आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में कौन सा सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? तो इसमें सर्वोत्तम जो है वो मैग्नेटाइट है, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? तो इसको बोलते हैं एंथ्रासाइट, तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है इसमें सन या सरंध्र और असंरंध्र चट्टानों के बीच में ब्रश ट्रैप में पाया जाता है, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, किस खनिज को वर्तमान शताब्दी का ईंधन माना जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है वर्तमान शताब्दी में माना जा रहा है मेन ईंधन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, सामान्यतः खनिज पाए जाते हैं तो ये अयस्क में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें पूछा गया, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है थोरियम, तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, किस खनिज को काला सोना भी कहा जाता है? तो हमारा जो आपका काला सोना होता है इसको हम कोयले के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, अयस्क से तात्पर्य है, तो अयस्क का क्या मतलब है? आंसर हो जाएगा जमीन के अंदर पाई जाने वाली धातु जो कच्ची अवस्था में होती है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा अयस्क। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, निम्न में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका भूतापीय, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण, तो यहाँ पे जो है ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनम खनिज पाए जाते हैं, ये निक्षेप कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं प्लेसर निक्षेप, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे कहा जाता है, तो अभी मैंने बताया था रैट होल कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, मैग्नेटाइट लोह अयस्क में लोहांश कितने प्रतिशत होता है, यानी कि लोहा कितने प्रतिशत होता है? तो इसमें 70% होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, हेमेटाइट लोह अयस्क में लोहांश कितने प्रतिशत होता है? तो इसमें 50 से 60% होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो ये भुज के निकट माधोपुर में है, तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, भारत को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा दर्जा प्राप्त है? तो पवन महाशक्ति का दर्जा इसको प्राप्त है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछेगा, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो तलछटी चट्टानें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत नहीं है, तो आपका गैर परंपरागत में शामिल जो नहीं है वो है जल विद्युत ऊर्जा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पर भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो आपका मुंबई हाई जो है सबसे बड़ा पेट्रोलियम जो है उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है, भारत में कितने ताप विद्युत ग्रह हैं? तो कितने हैं वो? 310 हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैग्नीज का उपयोग किसे
बनाने में किया जाता है, तो वो बनाने में किया जाता है हमारे को जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट और लोहा इस्पात। तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो उड़ीसा है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूछा गया, निम्न में से कौन सा खनिज लौह धातु नहीं है? तो बॉक्साइट जो है लौह धातु नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारे ये आ जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में निम्नलिखित में कौन सा खनिज अलोह धातु नहीं है? तो सल्फर जो है हमारा अलोह धातु नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो वो बनता है बॉक्साइट। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में किस राज्य में अभ्रक का उत्पादन नहीं होता है? तो आपका छत्तीसगढ़ है। अब आपका जो है बचा हुआ सूचना मेन जो यहाँ पर आपके विज्ञान के नोट्स ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किए गए हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और सारे के सारे जो है पीडीएफ फॉर्म में 16 के 16 चैप्टर अवेलेबल है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों के माध्यम स्टूडेंट्स के लिए, दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ये अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।